ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौट आएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्य सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की। रायपुर शहर सहित 26 विकासखंड रेड जोन में, वहीं 38 ऑरेंज जोन में रखे गए हैं और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में चालू शिक्षा सत्र के दौरान केवल अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ही आयोजित की जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन, समायोजन, अवसंरचना, निवेश और नव प्रवर्तन के जरिए विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किए। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा, यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 74 करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने श्री साय के नाम पर अपनी सहमति दी है। श्री साय को विक्रम उसेंडी के स्थान पर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। श्री साय को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी तीसरी बार सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर श्री साय को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि श्री साय के नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा। राज्य सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दोगुने होने की दर और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताजा स्थिति के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। जारी सूची के मुताबिक प्रदेश के 26 विकासखंड रेड जोन में हैं, जिनमें रायपुर शहर, डौंडीलोहारा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोटा, तखतपुर, बिलासपुर शहर, मस्तूरी और बिल्हा विकासखंड को शामिल किया गया है। वहीं कोरबा, मुंगेली, लोरमी, लोइंग, रायगढ़ शहर, अंबिकापुर, बोड़ला, वाड्रफनगर, जगदलपुर, नवागढ़, पत्थलगांव, बगीचा, दुलदुला, दुर्गकोंदल, खड़गवां, बागबहरा और बसना विकासखंड भी रेड जोन में हैं, जबकि राज्य के 38 विकासखंड ऑरेंज जोन में हैं। इसके अलावा बचे सभी विकासखंडों को ग्रीन जोन की श्रेणी में रखा गया है। प्रदेश में 1 जून की स्थिति में अब तक 130 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में चालू शिक्षा सत्र के दौरान केवल अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ही आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं की वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। चालू शिक्षा सत्र में वार्षिक परीक्षा पद्धति के तहत अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर और सभी कक्षाओं के स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद किया जाएगा। इस दौरान सभी विश्वविद्यालयों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी एसओपी का पालन करते हुए परीक्षाएं लेनी होंगी। वहीं विश्वविद्यालयों को परीक्षा शुरू होने के 15 दिनों पहले इसकी सूची विद्यार्थियों को देनी होगी। वहीं प्रथम द्वितीय वर्ष या सेमेस्टर के तहत जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं 14 मार्च तक आयोजित हो चुकी हैं, उनका मूल्यांकन किया जाना है। बचे हुए प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक की गणना पिछले वर्ष के प्राप्तांक, आंतरिक मूल्यांकन और असाइनमेंट कार्य के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों को यह रियायत दी गई है कि इन तीनों विकल्पों में से किसी एक या एक से अधिक विकल्पों का चयन कर सकते हैं। इसके आधार पर जारी अंक सूची के स्थान पर यदि कोई विद्यार्थी श्रेणी सुधार करना चाहे तो आगामी वर्ष विशेष परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के ऐसे राशन कार्डधारी जो लॉकडाउन के कारण उचित मूल्य की दुकानों से अप्रैल और मई महीने में चना, नमक और गुड़ नहीं ले पाए हैं, उन्हें दोनों महीनों की इन सामग्रियों का वितरण इस माह किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं उचित मूल्य की दुकानों और हॉकरों द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण के लिए इस महीने के लिए केरोसिन का आवंटन भी जारी कर दिया गया है। दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को भी उनके गृह राज्यों के लिए भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों और अन्य व्यक्तियों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए 5 जून को रायपुर से एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। वापसी में यह ट्रेन उत्तर प्रदेश में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर लौटेगी। इस स्पेशल ट्रेन की रवानगी के लिए श्रम विभाग के सचिव और राज्य नोडल अधिकारी सोनमणि बोरा ने रायपुर कलेक्टर को राज्य के अन्य जिला कलेक्टरों से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में सिटी बस सेवाओं को फिर से अनुमति दी है। इन बसों के परिचालन के लिए तय मार्गों की सूची भी जारी कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के अब तक 9 नए मामले सामने आए हैं। कोरबा, बालोद और बलौदाबाजार इन तीनों ही जिलों में आज कोरोना पॉजिटिव 3 मरीज मिले हैं। इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस तरह अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 436 हो गई है। इस बीच बिलासपुर संभाग के मुंगेली में पदस्थ एक पुलिसकर्मी और सिम्स बिलासपुर में कार्य कर रहे एक डेंटिस्ट में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इन दोनों को ही यह संक्रमण संभवतः ड्यूटी के दौरान हुआ है। वहीं राज्य के जिन इलाकों से कोरोना मरीज आए हैं उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के गुरुकुल सिंह नगर, न्यू राजेंद्र नगर, रावाभाठा, बीरगांव और गुढ़ियारी प्रगति नगर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में किसी के आने जाने पर पाबंदी लगाने के साथ ही सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए गए हैं। यहां अति आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी प्रशासन के माध्यम से की जाएगी।
राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस बीच मुख्य सचिव आरपी मंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों सहित जिला अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कोविड अस्पताल तैयार नहीं हुए हैं, वहां आगामी 10 दिनों में सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण का फैलाव सामुदायिक स्तर पर न होने पाए, इसके लिए पूरी सजगता और गंभीरता से कार्य करना होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में फैले संक्रमण को ध्यान रखते हुए सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। श्री मंडल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन का निर्धारण मौका मुआयना के बाद व्यावहारिक तौर पर किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि सामुदायिक संक्रमण की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के बाहर और एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से ई पास लेना होगा। वहीं राज्य में सड़कों के किनारे खाने पीने की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को केवल पार्सल की सुविधा के साथ दुकान लगाने की अनुमति होगी। इस आशय का निर्देश नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने जारी किया है। विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्त और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में आज एक इनामी माओवादी मारा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए दशरू नाम के इस माओवादी पर 8 लाख रूपये का इनाम घोषित था। मृतक माओवादी का शव बरामद कर लिया गया है। सीआरपीएफ, डीआरजी के साथ बीजापुर और दंतेवाड़ा पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली हुई थी। इस दौरान बेचापाल और हुर्रेपाल के जंगल में माओवादियों के साथ यह मुठभेड़ हुई। मौके से हथियार और अन्य माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है। बालोद जिले में 12 गांवों के विकास के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है। एक निजी बैंक की परिवर्तन परियोजना के तहत इन गांवों में समग्र विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस परियोजना का डिजिटल शुभारंभ किया। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य चयनित गांवों में लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का तकनीकी प्रशिक्षण देना है। साथ ही वित्तीय और विभिन्न व्यावसायिक कंपनियों से संबंध स्थापित कर किसानों की मदद करना भी है। समाज कल्याण मंत्री ने उम्मीद जताई कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू होने से किसान स्थानीय स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्हें उत्पादों के विक्रय के लिए बाजार की जानकारी और व्यावसायिक कंपनी से संपर्क स्थापित करने में सहयोग मिल सकेगा। वहीं श्री सिंहदेव ने कहा कि इस परियोजना से बालोद और गुंडरदेही विकासखंड में किसानों की आय बढ़ाने के साथ टिकाऊ और इकोलॉजिकल खेती में मदद मिलेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। बिहार से छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। वहीं आज दोपहर बाद राजधानी रायपुर में आसमान में बादल छा गए और बारिश हुई। जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग सहित विभिन्न इलाकों में भी आज तेज से मध्यम बारिश हुई। इसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राजनांदगांव जिले के मानपुर ब्लॉक स्थित मांडरी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए हैं। इनका इलाज मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति को देखते हुए राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंदिर आने वाले सभी भक्तों को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए मास्क का इस्तेमाल भी अनिवार्य होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में आगामी शिक्षा सत्र के ओपन मैट और पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा पंजीयन की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी गई है। रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आज एक सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह दुर्घटना कवर्धा जिले के भोथी गांव के पास हुई। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन और
व्यायाम शिक्षक संघ की कोंडागांव इकाई ने राज्य सरकार द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के आदेश पर विरोध जताया है। संघ की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। राजनांदगांव में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रूपये से अधिक की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग जगह छापामार कार्रवाई कर 20 जुआरियों को पकड़ा है। इनके पास से 3 लाख रूपये से अधिक की राशि बरामद की गई है। धमतरी जिले में 41 नग हीरे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा देवभोग से हीरे लाकर इन्हें बेचने की कोशिश की जा रही है और लॉकडाउन की वजह से राज्य के विभिन्न स्थानों में किए गए दाह संस्कारों के बाद अस्थि कलशों का विसर्जन नहीं हो पाया था। राजनांदगांव और बालोद जिले से ऐसे ही अस्थि कलशों को आज विसर्जन के लिए बस से प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौट आएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्य सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की। रायपुर शहर सहित 26 विकासखंड रेड जोन में, वहीं 38 ऑरेंज जोन में रखे गए हैं और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में चालू शिक्षा सत्र के दौरान केवल अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ही आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।